तीर्थराज प्रयाग हम अपने राजा, अपने सनातन संस्कृति के धरोहर को समेटे हुए हम यहाँ पर कल्पवास करते हुए, भ्रमण करते हुए, साधु संतों के दर्शन करते हुए यह अलौकिक दृश्य को अपने आंखों से देखकर अपने हृदय पटल पर स्थापित करके और यह सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि एक स्थान पर हजारों हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों, लगभग 15 करोड़ से ऊपर भक्तों का आगमन पूरे प्रयागराज तीर्थ में अमृत स्नान करने वाले करोड़ों भक्त जो अपने मोक्ष की कामना लिए हुए आते हैं, अपने जीवन में समस्त कली के दोषों को दूर करने के लिए कामना लेके आते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूरा तीर्थराज प्रयाग करते हैं। तो हमारे तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। और प्रश्न यह है कि अगर राजा हैं तो उनके मंत्री भी हैं, शक्ति भी हैं, पहले हमने आपको बताया। तो तीर्थराज प्रयाग के जो मंत्री हैं वह कौन है? तो वो है सत्य। तीर्थराज प्रयाग के मंत्री सत्य हैं, जो त्रिकाला बाधित है। सत्य तीनों काल में नष्ट नहीं होता, वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सत्य भगवान के सत्ता के रूप में वह विराजमान रहता है। तो तीर्थराज प्रयाग के मंत्री हैं सत्य। उनकी जो शक्ति है वह है श्रद्धा। श्रद्धा रूपी शक्ति से तीर्थराज प्रयाग संपन्न है। और उनके जो दिव्य सखा हैं वह श्री बेणी माधव भगवान हैं। उनके सखा, उनके मित्र हैं। तो राजा के यहाँ खजाना भी होता है। तो तीर्थराज प्रयाग के यहाँ जो खजाना मंत्री हैं वह 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ ही, 4 पदार्थ ही तीर्थराज के खजाना मंत्री हैं। तो इस तीर्थ में धर्म, धर्म को धारण करते हैं, धर्म करते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति का महासंगम होता है जो हमें सिखाता है धर्म, मानवीय धर्म, सेवा का धर्म, तमाम तरीके से धर्म को यहाँ पर किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो मिलता ही मिलता है तीर्थराज प्रयाग में। उनकी सेना है सभी तीर्थ, जो पूरे भारतवर्ष की सेना है तीर्थराज प्रयाग की। वह सभी तीर्थ हैं जो सभी तीर्थों से तीर्थ यहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं। उनकी वह सेना है। और उनका राज्य का जो सीमा है वह पुण्यतम राज है, पुण्यमय राज है। यहाँ सिर्फ पुण्य ही होते हैं, पुण्य ही होते हैं, यज्ञ कथाएं होती हैं, होते रहते हैं। और तीर्थराज प्रयाग का यह स्वभाव कैसा है? तो उनका स्वभाव है कली के दोष को नाश करना। जो हमारे जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि जो आते हैं, वो कली के दोषों को तीर्थराज प्रयाग नाश कर देते हैं। तीर्थ राजा प्रयाग का जो सिंहासन है वह त्रिवेणी संगम ही उनका सिंहासन है। और दिव्य जो उनका छत्र है वह अक्षय वट उनका छत्र है, जो अक्षय वट के छत्र छाया में, उनकी शीतल छाया में जो कामना लेकर के जो जाते हैं, कहा जाता है कि प्रलय काल में भी उस अक्षय वट का नाश नहीं होता है। वह अक्षय वट कभी क्षय नहीं होता है, वह सदैव विराजमान रहता है। वही उनके छत्र हैं। और उनके 2 चंवर हैं राजा के, एक श्वेत और एक श्याम। गंगा जी श्वेत रूप में चंवर का काम करती हैं, यमुना जी श्याम रूप में चंवर का काम करती हैं। और जो उनके दर्शन है, उनके दर्शन मात्र से ही
दुख, दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं जीवन के। तीर्थ राजा के जो सेवक हैं वह साधुजन हैं, वही उनके सेवक हैं जो दिन रात यज्ञ, कीर्तन, भजन इत्यादि करते हैं। उनके जो बंदीजन हैं, उनके जो महत्व को गाते हैं, वह वेद है, पुराण है, इतिहास है। और उनका जो स्वभाव स्वरूप है, उनके स्वरूप तो विलक्षण स्वरूप है। उनके दर्शन मात्र से हमारे तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? को कही सके प्रयाग प्रभाव, को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज पुंज मृग धाव, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा। कली के दोषों को नष्ट करने का स्वभाव है उनमें। जो कली के दोष हैं वो मतवाले हाथी के समान है, और जो तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप स्वभाव है वह मतवाले सिंह के समान है। सिंह के समान गर्जना करते हुए कली के दोष को वह नष्ट करते हैं। तो यह दिव्य, भव्य और महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में जो लगा हुआ है, उसमें जरूर दर्शन करना चाहिए, अमृत स्नान करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, भंडारा में सम्मिलित होना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जय श्री राम।